गर्मियों में बिजली के भारी बिल, ये एक ऐसा दर्द है जो लगभग हर घर की कहानी है ना? बिल का लिफाफा खोलते ही जो झटका लगता है वो एकदम असली है। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम रूफटॉप सोलर और पीएम सूर्य घर योजना का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बिना किसी भारी भरकम तकनीकी उलझन के, एकदम सीधी, स्पष्ट और काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये बढ़ते हुए बिजली के बिल वाकई घर का पूरा बजट नहीं बिगाड़ रहे हैं? एक या दो एयर कंडीशनर चले नहीं कि मीटर ऐसे भागता है जैसे कोई रेस लगी हो। इस टेंशन से बचने के लिए सोलर पैनल लगाना एक बहुत ही शानदार आइडिया है, लेकिन सही सिस्टम कैसे चुनें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। हमारा आज का ये विश्लेषण इसी पहेली के हर एक टुकड़े को बिल्कुल सही जगह पर फिट करेगा। तो आज के हमारे इस सफर का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले ऊर्जा की जरूरतों को समझना, फिर सही उपकरणों का चुनाव, उसके बाद पीएम सूर्य घर योजना की बारीकियां, फिर बात करेंगे सबसे जरूरी चीज यानी लागत और वित्तीय लाभ की, और अंत में दीर्घकालिक रखरखाव यानी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। चलिए, सबसे पहले कदम से शुरुआत करते हैं, अपनी ऊर्जा की जरूरतों को समझना। अक्सर ये भारी भरकम तकनीकी शब्द बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अब देखिए, हमारे बिजली के बिल में यूनिट्स लिखी होती हैं, लेकिन सोलर सिस्टम तो किलोवाट्स में आता है। इन दोनों का कनेक्शन क्या है? इसका एक बड़ा ही आसान सा गोल्डन रूल है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम पूरे साल में लगभग 1400 से 1450 यूनिट बिजली बनाता है। बस इस एक थंब रूल से घर की पूरी आवश्यकता का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये गणित कैसे काम करता है। मान लीजिए घर 2 या 3 बीएचके का है और वहां एसी का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे में 3 किलोवाट का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जो साल भर में करीब 4200 यूनिट बिजली बनाएगा। वहीं अगर घर थोड़ा बड़ा है, 3 से 5 बीएचके का, और 1-2 एसी भी चलते हैं, तो 4 से 5 किलोवाट का सिस्टम रेकमेंड किया जाता है। इससे सालाना लगभग 7000 यूनिट बिजली पैदा होगी। मतलब घर के आकार और उपकरणों से ही सीधे सीधे तय होगा कि सिस्टम का साइज क्या होना चाहिए। एकदम सिंपल। अब बढ़ते हैं दूसरे सबसे अहम कदम की ओर, सही उपकरणों का चुनाव। यहां नेट मीटरिंग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा लोकल बिजली का ग्रिड है ना, वो घर के लिए एक विशाल, एकदम मुफ्त बैटरी की तरह काम करता है। दिन के वक्त जब सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा बिजली बनाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में चली जाती है, और रात में जब सूरज नहीं होता, वही बिजली वापस इस्तेमाल कर ली जाती है। ये एक कानूनी अधिकार है, और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई महंगी बैटरियां खरीदने की झंझट ही नहीं है। अब दो मुख्य तरह के सिस्टम्स की बात करते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम लोकल ग्रिड से जुड़ा होता है और नेट मीटरिंग का पूरा फायदा उठाता है। हाँ, सुरक्षा कारणों से पावर कट के दौरान ये बंद जरूर हो जाता है। दूसरी तरफ है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसमें महंगी बैटरियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जानना काफी दिलचस्प है कि 95% से ज्यादा लोग ऑन ग्रिड सेटअप ही चुनते हैं, क्योंकि ये जेब पर भारी नहीं पड़ता और इस पर सरकारी सब्सिडी भी मिलती है। सोलर सिस्टम का मतलब सिर्फ छत पर रखे पैनल नहीं होते, इसे इंसानी शरीर की तरह मानकर चलिए। सोलर पैनल इस सिस्टम का दिल हैं, जो बिजली बनाते हैं। इन्वर्टर इसका दिमाग है, जो डीसी करंट को घर में चलने वाले एसी करंट में बदलता है। माउंटिंग स्ट्रक्चर यानी वो ढांचा जिस पर पैनल टिके हैं, वो इसकी रीढ़ की हड्डी है, जिसे इतना मजबूत होना चाहिए कि बड़े बड़े तूफान भी आसानी से झेल जाएं। और डीसी केबल इस सिस्टम की नसें हैं, जिन्हें 1000 वोल्ट के खतरनाक करंट को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए टॉप क्वालिटी का होना ही चाहिए। पैनल की तकनीक में भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। वो पुरानी पॉलीपॉग तकनीक अब आउटडेटेड हो चुकी है। वो छत पर जगह भी बहुत घेरती थी और आउटपुट भी कम था। आज का समय मोनोपॉग हाफ कट बाइफेशियल पैनल्स का है। ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये पैनल्स न सिर्फ छत की जगह बचाते हैं, बल्कि अपनी पारदर्शी निचली सतह की वजह से छत से टकराकर वापस आने वाली धूप से भी एक्स्ट्रा बिजली बनाते हैं। आज की तारीख में घरों की छतों के लिए यही सबसे ज्यादा टेस्टेड और सबसे एफिशिएंट विकल्प है। हमारा तीसरा कदम एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, पीएम सूर्य घर योजना। 78,000 रुपए। जी हाँ, 3 किलोवाट या उससे बड़े आवासीय सिस्टम को लगाने पर अधिकतम 78,000 रुपए की भारी भरकम सब्सिडी उपलब्ध है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है, ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में आता है, कोई बीच का रास्ता नहीं। लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात, इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एक बेहद सख्त नियम है। सोलर पैनल अनिवार्य रूप से DCR यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट श्रेणी के ही होने चाहिए।
सीधे शब्दों में कहें तो पैनल के अंदर लगने वाले सोलर सेल और पैनल की पूरी असेंबली, ये दोनों 100% भारत में ही बने होने चाहिए, मेड इन इंडिया। इस नियम के बिना सब्सिडी का क्लेम बिल्कुल नहीं मिल सकता। अब सब्सिडी मिलेगी कैसे? इसकी एक 6 कदम वाली ऑनलाइन प्रक्रिया है। सबसे पहले नेशनल पोर्टल पर एप्लीकेशन डालनी होती है, फिर नेट मीटरिंग का अप्रूवल मिलता है, इसके बाद सिस्टम घर पर इंस्टॉल होता है, फिर बिजली विभाग के अधिकारी आकर निरीक्षण और कमीशनिंग करते हैं। इसके बाद पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता है और बस फिजिकल कमीशनिंग होने के लगभग 30 से 40 दिनों के भीतर बिना किसी भागदौड़ के सब्सिडी की रकम सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। चलिए अब चौथे कदम की ओर बढ़ते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, लागत और वित्तीय लाभ। यहाँ ये पूरा गणित एकदम साफ हो जाता है। 3 किलोवाट सिस्टम के लिए हार्डवेयर और इंस्टॉलेशन का शुरुआती खर्च लगभग 2,15,000 से 2,25,000 के बीच आता है। ध्यान रहे, इसमें 5 साल के प्रोफेशनल मेंटेनेंस का खर्च जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है, जो करीब 10 से 15,000 रुपये होता है। अब इस कुल लागत में से 78,000 रुपये की भारी सब्सिडी को घटा दें तो जो फाइनल खर्च होता है वो लगभग 1.5 लाख से 1,60,000 रुपये के आसपास बैठता है। सिर्फ 4 से 5 साल। जी हां, ये इस पूरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न टाइम है। हर महीने बिजली के बिल में जो हजारों रुपए की भारी बचत होती है ना, उसकी वजह से सिस्टम पर लगाया गया शुरुआती पैसा सिर्फ 4 से 5 सालों में पूरी तरह से वसूल हो जाता है। एकदम कमाल की बात। और अगर इसके लाइफ टाइम वैल्यू की बात करें तो वो और भी जबरदस्त है। अगर 9 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भी देखें तो ये सिस्टम साल भर में लगभग 38,000 रुपये की बचत कर सकता है। माना कि समय के साथ पैनल की क्षमता हर साल लगभग ½ कम होती है, लेकिन ग्रिड वाली बिजली की कीमतें भी तो हर साल 3 से 4% की दर से बढ़ रही हैं। बिजली के इन लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ ये सिस्टम एक मजबूत ढाल का काम करता है, जिससे 25 साल के इसके लंबे जीवन काल में इसकी असली वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें कदम पर, दीर्घकालिक रखरखाव यानी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। देखिए, ये जो एक धारणा बन गए ना कि बस एक बार सोलर लगाओ और जिंदगी भर के लिए भूल जाओ, ये बहुत बड़ा मिथक है। 30%, ये नंबर थोड़ा डरा सकता है, लेकिन सच है। रिसर्च बताती है कि अगर छत पर लगे सोलर सिस्टम की सही से सफाई और मेंटेनेंस ना की जाए तो वो अपनी 30% तक बिजली बनाने की क्षमता खो सकता है। और ये भारी गिरावट अब तक हमने जो भी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का गणित समझा था, उसे पूरी तरह से चौपट कर सकती है। तो असली मेंटेनेंस आखिर है क्या? ये 3 मुख्य बातों पर टिका है। पहला, हर महीने एक विशेष ब्रश से पैनल की डीप क्लीनिंग। दूसरा, हर 3 महीने में सिस्टम का हेल्थ चेकअप, जिसमें सारे वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की जांच होती है। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर खराब पार्ट्स को तुरंत बदलना। यहां एक बहुत ही सख्त चेतावनी देना जरूरी है। घर के किसी साधारण या अनट्रेन्ड कर्मचारी से इसे साफ करवाना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि याद रखिए, इन तारों में 1000 वोल्ट का डीसी करंट दौड़ रहा होता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। सेफ्टी सबसे पहले। तो सारे तथ्यों, फायदों और जरूरी सावधानियों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। जब बेहतरीन तकनीक मौजूद है, सरकार की तरफ से इतनी बड़ी मदद मिल रही है और मुनाफे का गणित भी एकदम शीशे की तरह साफ है, तो क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि घर की खाली छतों को 25 साल तक चलने वाले एक एकदम शांत और इको फ्रेंडली पावर प्लांट में बदल दिया जाए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।